हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के पूरे रीजन को बदल सकता है। तालिबान ने रिसेंटली वेस्टर्न कॉरिडोर को एक्टिवेट करने का प्लान अनाउंस किया है और इसका असर सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस पर भी गहरा असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि वेस्टर्न कॉरिडोर क्या है, तालिबान इससे क्यों एक्टिवेट करना चाहता है और ये पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी फिक्र की वजह क्यों बन गई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वेस्टर्न कॉरिडोर कैसे बना? वेस्टर्न कॉरिडोर एक पतला सा लैंड स्ट्रिप है जो अफगानिस्तान के बडेक्शन प्रोविंस में है और ये अफगानिस्तान को चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से डायरेक्टली जोड़ती है। इस कॉरिडोर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 1893 के डूरेंट एग्रीमेंट के दौरान जब ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक बॉर्डर बनाया गया था और इस बॉर्डर को डूरेंट लाइन कहा गया, जिसके वजह से ये कॉरिडोर बनाया गया था ताकि सोवियत रसिया से ब्रिटिश इंडिया अलग रहे। आज ये कॉरिडोर स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रीजन पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के आसपास सिचुएटेड है, जहां पाकिस्तान ने इलिजिटिमेट क्लेम किया हुआ है। तालिबान का वेस्टर्न कॉरिडोर एक्टिवेट करने का प्लान। तालिबान के नए लीडरशिप ने डिसाइड किया है कि वो वेस्टर्न कॉरिडोर को जल्दी से एक्टिवेट करेंगे। इस कॉरिडोर को एक्टिवेट करने का मतलब है कि अफगानिस्तान का डायरेक्ट लैंड कनेक्शन चाइना और उज़्बेकिस्तान से बन जाएगा। इससे अफगानिस्तान अपने फॉरेन ट्रेड को बढ़ा सकता है और इकोनॉमिक नेटवर्क्स को मजबूत कर सकता है, जिसे पहले पाकिस्तान के रूट्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। ये स्टेप तालिबान की उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो अफगानिस्तान के लिए एक नए इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पाथवे खोलना चाहती है, जिससे पाकिस्तान को बाईपास किया जा सके। पाकिस्तान के लिए इस कॉरिडोर का क्या मतलब है? पाकिस्तान इस कॉरिडोर को लेकर बहुत टेंशन में है क्योंकि ये उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। वेस्टर्न कॉरिडोर के एक्टिव होने से पाकिस्तान अपने नेबरिंग रीजन्स पे अपने इन्फ्लुएंस को वीक महसूस करेगा क्योंकि अफगानिस्तान और चाइना डायरेक्ट कनेक्शन बना लेंगे। इससे पाकिस्तान की रीजनल सुपरमेसी और ट्रेड रूट्स पर डोमिनेंस खतरे में पड़ सकती है। साथ ही ये कॉरिडोर इंडिया को भी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है क्योंकि ये इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर्स के करीब है, जहां पाकिस्तान ने इलीगल कब्जा किया हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। चाइना का रोल और रीजनल इम्पैक्ट। चाइना इस कॉरिडोर को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड है क्योंकि ये उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है। चाइना अफगानिस्तान के साथ अपने टाइज को मजबूत बनाने के लिए इस कॉरिडोर को इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बढ़ाना चाहता है। इस इनिशिएटिव ने चाइना सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, जिससे उनका रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ये इंडिया चाइना और पाकिस्तान चाइना रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करेगा और साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में एक नए बैलेंस को जन्म देगा। फ्यूचर और रीजनल टेंशंस। इस कॉरिडोर के एक्टिवेट होने से साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के जियोपॉलिटिक्स में भारी चेंजेस आएंगे। अफगानिस्तान को नए ट्रेड ऑप्शंस मिलेंगे और रीजनल अलायंसेस में नए पैटर्न सामने आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशंस और बढ़ सकते हैं। इंडिया के लिए ये एक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक अलर्ट सिचुएशन है और मोदी सरकार इस बात को गहराई से मॉनिटर कर रही है। आगे चलकर ये कॉरिडोर रीजनल स्टेबिलिटी
या इनस्टेबिलिटी दोनों में से किसी पर भी असर डाल सकता है। तो ये था एक डिटेल ओवरव्यू तालिबान के वेस्टर्न कॉरिडोर को एक्टिवेट करने के प्लान का और इसका साउथ एशिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये कॉरिडोर सिर्फ ट्रेड रूट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर भी है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।